दोस्तों, अभी तक लंबा लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड हमारे प्रधानमंत्री के खाते में था। अब उनको तगड़ी टक्कर देने लगे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर ज्ञानेश कुमार की ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। लगा था कि तमाम जो सवाल उन पर उठ रहे थे उन सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन ये क्या, मुख्य चुनाव आयुक्त तो अमिताभ बच्चन की जंजीर फिल्म टाइप एंग्री यंग मैन के रोल में आ गए और सवाल पूछने पर माताओं बहनों की प्राइवेसी पर चले गए। आखिर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को इधर उधर सवालों के जवाब देने से बचताते हुए सीधा सीधा दो रिपोर्टर्स ने मुंह पर उनसे कौन सा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब उनके पास नहीं था। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी दोस्तों, लेकिन पहले ये जानिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त जिन पर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, राहुल गांधी लगा रहे हैं, अखिलेश यादव लगा रहे हैं, तेजस्वी यादव लगा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में अलग इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठ रहे हैं, आखिरकार इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जब सामने आए तो वो इस तरह की बात क्यों करने लगे। दोस्तों, वैसे तो मुद्दे बहुत थे, तो मुझे ऐसा लगा था कि सभी का एक एक करके सवालों का जवाब देंगे, लेकिन ज्ञानेश कुमार तो सवालों से ऐसे बच रहे थे जैसे पता नहीं। यकीन जानिए दोस्तों, आज मुझे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की याद आ गई। ठीक है, माना थोड़ी सी अझेल शायरी बोलते थे, लेकिन कम से कम सवालों का जवाब देने के लिए कोशिश तो करते थे। कम से कम वो एक एक्टिंग तो करते थे कि सवालों को एड्रेस कर रहे हैं, तो सवालों को एड्रेस ही नहीं कर रहे थे। हुआ क्या कि एक मुद्दा दोस्तों की वीडियो जो बनाई जाती है पोलिंग बूथ की, वो वीडियो मुख्य विपक्षी दलों को आखिर चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहा है, ये बार बार आरोप लगाए गए, राहुल गांधी द्वारा भी लगाए गए। ये भी कहा गया कि जो सरकार है उसने कुछ घंटों के अंदर पूरा का पूरा नियम बदल दिया, जब महमूद पराचा जैसे वरिष्ठ वकील हाईकोर्ट से आदेश ले आए थे वीडियोग्राफी की। तो इस मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त सीधा माताओं बहनों पर चले गए और कहने लगे कि माताओं बहनों की प्राइवेसी के साथ हम ऐसा खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं। देखिए, मतदाता द्वारा अपना प्रत्याशी चुनने के 45 डेज के भीतर माननीय उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर न की जाए और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए, तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। जहां तक कि मशीन रीडेबल मतदाता सूची का सवाल है, माननीय सुप्रीम कोर्ट 2019 में ही कह चुका है कि यह मतदाता की निजता का हनन हो सकता है। वोटर प्राइवेसी कैन बी ब्रीच्ड। हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? मतलब कमाल की बात हो गई दोस्तों। ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ कि हमारे देश में माताएं बहनें अलग है और वोटर अलग है। अब ज्ञानेश कुमार को भी ये समझाना पड़ेगा कि वोटर वोटर होता है, वो माताएं बहनें भैया भाभी और दादी काका नहीं होते। वोटर इज वोटर, चाहे वो माता हो, चाहे बहन हो, चाहे भैया हो, चाहे भाभी हो, चाहे छोटू हो, चाहे मोटू हो, चाहे गोलू हो। सिंपल सी बात है। मतलब क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो सबसे इंपॉर्टेंट सबूत है वो इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि माताओं बहनों की प्राइवेसी हैम्पर हो जाएगी। मतलब ये कोई बात हुई है दोस्तों। ज्ञानेश कुमार ने बहुत लंबा वक्त अमित शाह के साथ बिताया है, अमित शाह के मंत्रालय में, लेकिन आज उनके बात करने के असर में अमित शाह का काफी असर दिखाई दे रहा था। खैर दोस्तों, ज्ञानेश कुमार बहुत कोशिश कर रहे थे इधर उधर सवालों से बचने की, लेकिन उनको कम से कम सवाल तो पूछने का यहाँ पर कुछ पत्रकारों ने दिखाया। हालांकि इस बीच दो पत्रकारों ने वो सवाल पूछ लिया जिसका जवाब मुख्य चुनाव आयुक्त दे नहीं पाए। दोस्तों, दो पत्रकारों ने मुख्य चुनाव आयुक्त से पूछा कि राहुल गांधी से तो आपने हलफनामा मांग लिया है, लेकिन एक हलफनामा तो आपको अनुराग ठाकुर से भी मांगना चाहिए, क्योंकि जो सबूत राहुल गांधी ने रखे वो अनुराग ठाकुर ने रखे। इसके सवालों का जवाब नहीं दे पाए ज्ञानेश कुमार, लेकिन फिर भी इन दो पत्रकारों ने कैसे ये सवाल पूछा, जरा देखिए। सर, मैं मुकेश कौशिकपुर, दैनिक भास्कर से।
सर, आपने देखा होगा कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन ने सेंट्रल बेंगलुरु की कॉन्स्टिट्यूंसी की तहकीकात की और ढेर सारे आरोप लगाए। उनका कहना था कि फेक सस्पिशियस वोटर बन रहे हैं, मैनिपुलेटेड हैं, मास एडिशन हुए हैं। इसके 2-3 दिन बाद ही बीजेपी के पावरफुल लीडर अनुराग ठाकुर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि उनके पास कंक्रीट प्रूफ हैं कि कंक्रीट प्रूफ है इस बात के कि लैक्स ऑफ सस्पिशियल वोटर्स, डुप्लीकेट वोटर्स, फेक एड्रेसेस, एज मैनिपुलेशन, मास एडिशन हैव बीन फाउंड इन वायनाड, रायबरेली एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंसी। देश की 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं कि फेक वोटर्स, बोगस वोटर्स, मैनिपुलेशन ऑफ एज, डुप्लीकेट वोटर्स ये मौजूद हैं। तो आप कितना सहमत हैं और इन आरोपों के आप क्या जांच कोई कराएंगे? सर, नीरज हूँ, न्यूज 18 इंडिया से, नेटवर्क 18 से। हमारा सवाल है कि स्पेशल समरी रिवीजन सालाना तौर पे होता है हर साल, तो एसआईआर की जरूरत आपको कौन सा मतदाता सूची दोनों प्रक्रिया से अलग मिलेगा, हम ये जानना चाह रहे हैं। और एक सप्लीमेंट्री सवाल है इसी के साथ कि आपने कहा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नेता भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका यह भी कहना है, राहुल गांधी की मैं बात कर रहा हूं, थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा है क्यों उन्हीं से शपथ पत्र सिर्फ मांगा जा रहा है, दूसरे लोग, दूसरी पार्टी के लोग जो सवाल कर रहे हैं उनसे क्यों नहीं? दोस्तों, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ये बता रहे थे कि चुनाव आयोग कितनी मेहनत कर रहा है और बीएलएज ने कितनी मेहनत की और बकायदा वो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया जो हुई जल्दीबाजी में बिहार में, उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। और वो ये बता रहे थे कि हमारे जो बीएलओस थे वो एक एक घर गए हैं, ये देखिए हमने करके दिखा दिया। मैं तो हैरान हूं दोस्तों, या तो ज्ञानेश कुमार बिल्कुल भी इंटरनेट यूज नहीं करते या फिर उनको पता ही नहीं है कि सोशल मीडिया में क्या चल रहा है। पूरा का पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है, ऐसे ऐसे यूट्यूबर, ऐसे ऐसे पत्रकार बता रहे हैं जमीन पर उतरकर कि बिहार में जो एसआईआर हुआ उसमें कितने लोगों को दिक्कत हुई, कितने लोगों ने शिकायत की कि उनके पास बीएलओ पहुंचे ही नहीं। कितनी जगह दोस्तों ऐसे यूट्यूबर्स ने दिखाया कि बीएलओस गए, उन्होंने खुद ही फॉर्म भर लिया, कई जगह खाली फोटो खींच के आ गए। उसके बावजूद भी ज्ञानेश कुमार अपने बीएलओस की ऐसी पीठ थपथपा रहे थे कि पूछिए मत। और तो और पूरी जिम्मेदारी राजनीतिक दलों के ऊपर डाल दी कि 1 सितंबर तक, हमारे पास 15 दिन और है, 1 सितंबर तक हम सभी शिकायतों को सुनेंगे, लेकिन उसके बाद भी अगर शिकायत आती है तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त का जो टैलेंट है खुद ही पर उठ रहे सवालों पर खुद ही को क्लीन चिट दे देना और सीधे सीधे राजनीतिक दलों और खास तौर पर राहुल गांधी पर राजनीतिक आरोप जैसे लगाना, मतलब एक संवैधानिक संस्था को क्या ये सूट करता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।